व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, इसकी पहले 5 जो काइंड्स हैं वो हम जो है पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और ये उसका दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। और मज़ीद जो 5 किस्में इसकी रह गई थी वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सिक्स्थ इसकी काइंड है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं रिलेटिव का वर्ड जो है ये किस चीज़ की अक्कासी करता है? ये कराबत, तअल्लुक़, रिश्तेदारी की अक्कासी करता है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि वो इसमें ज़मीर होते हैं जो रिलेशन को ज़ाहिर करते हैं, जो कराबत को ज़ाहिर करते हैं, जो तअल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। मीन्स कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये उन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं जिनका जिक्र पहले आ चुका होता है। उनको इंडिकेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस का सहारा लेते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, और आमतौर पर रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये कंजक्शन का काम करते हैं। ये 2 सेंटेंसेस को भी आपस में ज्वाइन करते हैं। आप देख सकते हैं, कहता है रिलेटिव प्रोनाउंस दे इंडिकेट द थिंग्स आर पर्सन्स मेंशन्ड बिफोर, यानी कि जिनका पहले हम जिक्र कर चुके होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर द बॉय होम आई हेल्प्ड हैज़ वन द प्राइज। आप देख सकते हैं द बॉय जिसका पहले हम जिक्र कर चुके हैं, इसको हम किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे? होम। अब होम जो है वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, द बॉय वो लड़का, होम आई हेल्प्ड वो लड़का जिसकी मैंने मदद की, हैज वन द प्राइज वो लड़का जिसकी मैंने मदद की इनाम जीत चुका है। तो होम आई हेल्प्ड यानी कि वो लड़का जिसकी मैंने मदद की, तो होम इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, द बुक विच यू गिव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए अगेन उसका जिक्र हो रहा है कि वो किताब विच जो है फिर अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें। तो विच जो है ये इसको इंडिकेट करने के लिए किताब को, द बुक विच यू गिव मी वो किताब जो आपने मुझे दी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है। तो देखें पहले सेंटेंस में जो है वो होम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, दूसरे सेंटेंस के अंदर जो है वो विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखें थर्ड सेंटेंस देखें, आई बॉट अ सेल फोन मैंने सेल फोन खरीदा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब देख सकते हैं कि विच ये जॉइन भी कर रहा है 2 सेंटेंसेस को और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। द आई बॉट अ सेल फोन विच इज़ वेरी, यानी कि मैंने सेल फोन खरीदा जो बहुत कीमती है। तो याद रखें ये बज़ाहिर तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो ये फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो इंटेरोगेटिव का नहीं कर रहे हैं बल्कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं। अब देखिए अगेन दूसरा मैं सेंटेंस बोलता हूँ, आई डोंट नो हु इज़ knocking at the door, I don't know who is at the door। अब देखें मुझे नहीं पता दरवाजे पे कौन है। अब देखें यहाँ पे अगेन who जो है वो इंडिकेट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन को की इंडिकेशन दे रहा है वो, ना कि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अक्कासी कर रहा है। तो वर्ड तो बेशक जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वाला है, लेकिन यहाँ पर जो है एज अ रिलेटिव नाउन के काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको मुकम्मल तौर पे समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अगली काइंड की जानिब। अगली काइंड क्या है? प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। अब देखें जैसे नाम से जाहिर है प्रोनाउन का तो मतलब है इसमें ज़मीर, तो नंबर का मतलब है इदाद, यानी कि कितने लोग हैं, कितने हैं, अदद, और क्वांटिटी मिकदार, यानी कि 2 चीज़ों की इंडिकेशन करता है। ये जो प्रोनाउन है ये या तो नंबर बताता है हमें या फिर क्वांटिटी बताता है। तो कहता है दे इंडिकेट नंबर एंड क्वांटिटी एज मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल मोर। अब देखें सेंटेंस में देखें, मैनी आर देयर हु कांट स्पीक इंग्लिश। अब देखें जो प्रोनाउन है वो होता ही नाउन की बजाय इस्तेमाल है। मैनी आर देयर बहुत सारे लोग हैं। अब देखें लोग तक का तो जिक्र है ही नहीं बीच में, मैनी आर देयर बहुत सारे हैं, मैनी आर देयर बहुत सारे हैं, हु कांट स्पीक इंग्लिश जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो मैनी जो है यहाँ पर जो है ये प्रोनाउन ऑफ नंबर हो गया, यहाँ पर प्रोनाउन ऑफ नंबर हो गया मैनी। अब देखें अगला सेंटेंस देखें, द पेपर वाज सो डिफिकल्ट, पर्चा इतना मुश्किल था, ओनली फ्यू कुड अटेम्प्ट इट और ओनली फ्यू कुड अटेम्प्ट दैट। दोनों तरह से सेंटेंस ठीक होगा। तो आप देख सकते हैं फ्यू यानी कि पर्चा इतना मुश्किल था कि सिर्फ चंद ही उसको अटेम्प्ट कर सके, चंद ही उसको अटेम्प्ट कर सके। अब देखें यहाँ पे बहुत बारीक सा डिफरेंस है। अगर मैंने यहाँ पे
फ्यू या मैनी के साथ मैंने कोई नाउन लगा दिया तो फिर ये प्रोनाउन ऑफ नंबर और क्वांटिटी नहीं रहेगा, फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये फिर। तो इसलिए आप देखें कि मैनी के साथ भी कोई मैंने नाउन नहीं लगाया है और या फ्यू के साथ भी कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, क्योंकि दे आर प्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। तो द पेपर वॉज सो डिफिकल्ट, ओनली फ्यू कुड अटेम्प्ट दैट, तो अटेम्प्ट इट। तो कहता है पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल था, सिर्फ चंद ही उसको अटेम्प्ट कर सके। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में देखें, द सूप इज़ नॉट टेस्टी, कहता है मज़े वाला नहीं है, सूप जो है मज़े वाला नहीं है। आई डोंट वांट एनी मोर, लिहाजा मुझे मज़ीद नहीं चाहिए। तो यानी कि इशारा है। अब देखें कि ये मोर जो वर्ड है ये भी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है कि मुझे मज़ीद नहीं चाहिए। यानी कि किसका जिक्र हो रहा है, जिसका पहले जिक्र हमने किया, द सूप इज़ नॉट टेस्टी, सूप जो है मज़े वाला नहीं है, यानी मज़ेदार नहीं है, तो मुझे ये मज़ीद नहीं चाहिए। तो इस तरह से करके हम प्रोनाउन, नंबर एंड क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट काइंड इज इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखें डियर व्यूअर्स, इंडेफिनेट का वर्ड जो है, आपने कभी डेफिनेट का वर्ड सुना है? डेफिनेट का मतलब होता है यकीनी, वाज़े, साफ साफ, जबकि इंडेफिनेट का मतलब होता है गैर वाज़े। अब देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये किसी भी मखसूस शख्स या चीज़ की जानिब इशारा नहीं करते हैं, किसी सूरत नहीं, यानी कि किसी वाज़े पर्सन या चीज़ की निशानदेही करते हैं। मिसाल के क्या हो सकते हैं ये होते हैं एनी वन, एनीबॉडी, नो वन, समथिंग, आर समवन और नोबॉडी एटसेट्रा। अब देखें एग्जांपल में कैसे मैंने इसको फिट किया है, समवन हैज स्टोलन माय मनी, किसी ने मेरी रकम चुरा ली है। समवन हैज स्टोलन माय सेल फोन, किसी ने मेरा सेल फोन चुरा लिया है। अब देखें तो समवन जो है ये यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की जानिब इशारा नहीं हो रहा है, एक अननोन पर्सन की जानिब है इशारा कि समवन हैज, किसी ने, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे नहीं पता कि किसने चुराया है, समवन हैज, लेकिन मेरी चीज़ गई है। तो समवन हैज स्टोलन माय मनी, समवन हैज स्टोलन माय सेल फोन, किसी ने मेरा सेल फोन, किसी ने मेरी रकम चुराई है। अब देखें नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। अगेन देखें नोबडी जो है, अब देखें कोई वाज़े इशारा नहीं है, किसी वाज़े पर्सन की जानिब इशारा नहीं है, तो नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, नोबडी वाज देयर टू हेल्प अस, no one was there to help us। अब देखें nobody indefinite pronoun, no one indefinite pronoun, something is worrying me, something is worrying me, कुछ चीज़ मुझे परेशान कर रही है। something is indefinite pronoun। have you got it viewers? number 9 kind is possessive pronoun। possessive वर्ड से जाहिर होता है कि ये मलकियत को शो करता है, यानी कि मलकियती इसमें ज़मीर, यानी कि ये मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, पोजेशन को ज़ाहिर करते हैं। तो कहता है दे इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप एज, इनकी फॉर्म क्या होती है, इनकी फॉर्म होती है माइन, आवर्स, यूअर्स, हर्स, हिज, इट्स एंड देयर्स। तो याद रखें कि ये इनकी फॉर्म है। कहता है दे इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप, कहता है ये पोजेशन को, मलकियत को या ओनरशिप को जाहिर करते हैं। कहता है कि इनकी फॉर्म क्या है, माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। और ये वर्ड जो है इसको आर्स भी प्रोनाउंसिएट किया जाता है, आर्स, ठीक है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। तो इसमें माइन जो है ये देखें, दीज बुक्स आर माइन, तो ये माइन वर्ड जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो अगर मैं कहता है कि दीज आर माई बुक्स, तो माई बुक जो है, माई याद रखें कि वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन है नहीं है। तो मैं आपको वह बताता हूं। वेयर आर यूअर्स, अगेन यहां पे देखें आप, यूअर्स जो है वर्ड जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन को जाहिर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। वेयर आर यूअर्स, आपकी कहाँ हैं। तो नेक्स्ट देखें, द बेस्ट सिटी इन द कंट्री इज आर्स, द बेस्ट सिटी इन द कंट्री इज आर्स। आप देखिए आर्स जो है जो पोजेसिव प्रोनाउन है, इट शोज, इट इंडिकेट्स पोजेशन और ओनरशिप। तो सिमिलरली, आई कुडंट से एनीथिंग, द डिसीजन वाज एंटायरली हिज। I couldn't say anything, the decision was
प्योरली हिज। अब देखें कि हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या बनता है? आई कुडंट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कह सका। आई कुडंट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कह सका। द डिसीजन वॉज इंटायरली हिज, फैसला मुकम्मल तौर पे उसका था। फैसला मुकम्मल तौर पे उसका था। अब अगर मैं इसको मैं पोजेसिव एडजेक्टिव की जानिब लेकर आता हूं तो मैं सेंटेंस इस तरह से बोलूंगा, आई कुडंट कंट्राडिक्ट हिज डिसीजन। अब देखें कि हिज के साथ नाउन आ रहा है डिसीजन, तो आई कुडंट कंट्राडिक्ट हिज डिसीजन, कि मैं उसके फैसले को कंट्राडिक्ट नहीं कर सका, यानी कि उसकी मुखालफत नहीं कर सका मैं। आई कुडंट कंट्राडिक्ट, आई कुडंट कंट्राडिक्ट हिज डिसीजन। तो याद रखें कि जो हिज है वो नाउन के साथ जब आएगा तो फिर वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जबकि जो प्रोनाउन होता है, याद रखें ये बात, जो प्रोनाउन होता है वो तो यूज ही हमेशा नाउन की जगह पे होता है। तो अगर नाउन उसके साथ आ गया तो वो मकसद ही खत्म हो गया, प्रोनाउन तो नहीं आ रहा, फिर वो कुछ और ही होगा। हैव यू गॉट इट? एंड द लास्ट काइंड इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक जो वर्ड है, आप गौर करें इसके ऊपर, अपने खुद मीनिंग दे रहा है वो। एम्फेटिक, एम्फेटिक का मतलब होता है पुरजोर, पुर असर, यानी कि जोर देकर कही हुई बात, जोर देकर कही हुई बात। तो प्रोनाउन इसमें ज़मीर है, कहते हैं। और इनको अगर हम उर्दू में हम करना चाहें तो हम ताकीदी कह सकते हैं, ताकीदी, यानी कि पुरजोर या मौसर अंदाज में। तो दे आर यूज टू पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। आप स्लैश डाल के मैंने आगे वर्ड्स भी किया हुआ है, याद रखें ये बात। तो ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, ये क्या होता है? ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने के लिए, या फिर आपने जो बात कर रहे हैं अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, उसमें उसको अपनी बात में अपने अल्फाज पर जोर देने के लिए आप ये इनका इस्तेमाल करते हो, एम्फेटिक प्रोनाउंस का। इनकी फॉर्म भी वही होती है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, yourself, yourselves, himself, herself, itself and themselves, ये इसकी फॉर्म होती है, याद रखें। लेकिन इनका इस्तेमाल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, याद रखें। मैं बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ ये बात जी बिल्कुल यहाँ पे। आई माई सेल्फ रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी। अब देखें यहाँ पर किस अंदाज में यूज हुआ है। आई माई सेल्फ, मैंने खुद, आई माई सेल्फ, यानी कि अपने बात, देखिए एक तो सब्जेक्ट के ऊपर भी जोर आ रहा है, दूसरा मेरे अल्फाज के ऊपर भी जोर आ रहा है, मेरी बात में वजन पैदा हो रहा है। आई माई सेल्फ रिफ्यूज टू द गो टू द पार्टी। आई माई सेल्फ, मैंने खुद पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। अब देखिए दूसरा, देखें ही हिमसेल्फ, उसने खुद, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी द होल स्टोरी, उसने खुद मुझे पूरी कहानी बतला दी। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी द होल ट्रुथ, उसने खुद मुझे पूरा सच बतला दिया। अब देखें कि बात में वजन पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म सेम है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क है, इस्तेमाल में फ़र्क है, याद रखें ये बात। शी हरसेल्फ इनवाइटेड मी, उसने खुद मुझे दावत दी। शी हरसेल्फ इनवाइटेड मी, उसने खुद मुझे दावत दी, उसने खुद मुझे दावत दी थी। हैव यू गॉट इट? डियर स्टूडेंट्स आर व्यूअर्स, ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आपको याद हो इससे पहले मैंने एक और टॉपिक उठाया था। क्या था वो? नाउन एंड इट्स काइंड्स। तो याद रखें इसके बाद जो वीडियो आएगी वो नाउन जो है हम वर्ब से और एडजेक्टिव से हम किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि हाउ टू फॉर्म नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स और वर्ब्स। पहले तो मैं आपको ये सिखलाऊंगा उस वीडियो के अंदर जो है, उसके बाद फिर इसके साथ अटैच करके आपको होमवर्क असाइनमेंट दी जाएगी, होमवर्क एक्सरसाइज दी जाएगी, ताकि मैं ये देख सकूं या आप खुद जो है अपने आप को जज कर सकें कि आपको वो टॉपिक किस हद तक समझ में आया है। तो उसकी जो की है असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट की, वो भी मैं दूंगा, लेकिन उस वीडियो में नहीं दूंगा। याद रखें 2-3 दिन बाद उसके बाद जो यानी कि वीडियो आएगी उसके साथ उसकी की भी होगी, आप चेक कर सकते हैं, घर पर बैठे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से तो ये जो टॉपिक है आप ये इसको समझें, प्रैक्टिस करें घर पे, और जैसे ही यानी कि भी वो नाउन वाली आप वीडियो और नाउन उसकी वो होमवर्क असाइनमेंट जो है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी होमवर्क असाइनमेंट भी आपको दी जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करें, याद रखें प्रैक्टिस। देयर इज नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।